Hello friends, in the last video we have discussed all the investigations of this chapter, which is properties and uses of the magnet. Based on those investigations, we have some properties of the magnet. Let's discuss them. The first property of the magnet is, this is the first property, a magnet attracts magnetic substances. कोई भी मैग्नेट है वो उसके पास अगर हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जैसे कि आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल का कोई भी चीज लेके आते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, वो सब चीजें उसको चिपक जाती हैं, स्टिक हो जाती हैं। सेकेंड, व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, उसको हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हैंग करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। सिमिलर पोल्स, अगर सेम पोल्स हैं, दो मैग्नेट को हम पास लेके आए और दोनों के सेम पोल्स हैं जैसे नॉर्थ और नॉर्थ, तो वो रिपेल करते हैं। और अगर अपोजिट पोल्स हैं, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ऑपोजिट पोल्स हैं, अगर इसका नॉर्थ है और इसका साउथ है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, स्टिक हो जाएंगे। नेक्स्ट, when a bar magnet is rubbed over a unmagnetized piece of iron or steel, अगर कोई बार मैग्नेट है उसको आयरन या स्टील बार पर अगर हम रब करते हैं तो वो स्टील बार भी मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रोकन, अगर गलती से या जानबूझ के हम किसी मैग्नेट को तोड़ देते हैं तो जो दो पीसेस या तीन पीसेस होंगे वो भी एक कंप्लीट मैग्नेट होंगे। फाइन, वो इफ दिस बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस, सो ये जो दो मैग्नेट यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल है तो यहाँ भी हमारे पास सेम पोल्स दोनों में रहेंगे, नॉर्थ साउथ एंड साउथ एंड नॉर्थ। Fine, so both the magnets will be complete magnets. Next हमारे पास है seventh one, the magnetic force can easily pass through non-magnetic substances. Non-magnetic substances में से magnetic force easily pass हो जाती है। उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट देखा भी था, कुछ नेल्स को हमने वुडन टेबल के ऊपर रखा था और नीचे से मैग्नेट को रखा था। तो वो जैसे जैसे हम मैग्नेट को मूव करते थे, ये नेल्स भी मूव होती थी। तो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में से मैग्नेटिक फोर्स इजीली पास हो जाती है। और अगर हम मैग्नेट को मिस हैंडल करते हैं, दैट मीन्स उसको हीट करते हैं, हैमर करते हैं, तो वो अपने मैग्नेटिक पावर्स को लूज कर देता है। सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इस पूरी पीडीएफ में दैट आई एम शोइंग टू यू, आई हैव मार्क्ड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चंस। जैसे कि ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर्स हैं। ऐसे आपको पूरे पीडीएफ में जब आप देखेंगे पूरे वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा। फाइन, सो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि you'll have to find out the different properties of a magnet. So these are the different properties of a magnet. Out of these 8 properties, any 3, 4, 5 depending on the marks you can refer. Fine, so this is the answer of question number 7. This you can see easily from here. उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास, विच इज मेकिंग ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट बनाते कैसे हम मैग्नेट को बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास मैग्नेट को, अगर हमारे पास स्टील बार है या आयरन बार है, उसको हमने मैग्नेट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, सिंगल टच मेथड, डिवाइडेड टच मेथड एंड डबल टच मेथड। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड which we are referring here. This is the first method which is single touch method. इसमें हमने क्या किया, हमने एक स्टील बार ली, ये आपकी है एक स्टील बार, इस स्टील बार को हमने हॉरिजॉन्टली ऐसे रख दिया। फाइन, अब उसके ऊपर हमने थोड़ा सा टिल्टिंग वे से एक परमानेंट मैग्नेट लिया। दिस इज योर बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को थोड़ा सा टिल्ट करके हमने लिया। फाइन, ये इसका साउथ पोल है। तो हमने क्या किया, यहां से हमने स्टार्ट किया इसको रब करना, हम यहां तक लेके गए, फिर इसको उठाया, अगेन वी हैव ब्रॉट इट हियर। ठीक है, सो एक बार दोबारा हम सेम प्रोसेस को देखेंगे। हमने एक बार मैग्नेट के, आप नॉर्थ या साउथ कोई भी पोल ले सकते हो, जैसे यहाँ पे साउथ लिया हुआ है तो आपने यहाँ पे साउथ पोल को रब करना शुरू किया, यहाँ तक रब किया,
फिर इसको उठा के दोबारा यहीं लेके आए, फिर रब किया, फिर उठा के यहाँ लेके आए, फिर रब किया। ऐसे आपको अराउंड 40 to 50 टाइम्स इसको रब करना है। जब आप इसको इस स्टील बार को 40 टाइम्स रब करेंगे, उसके बाद आप कुछ आयरन नेल्स को इसके पास लेके आएंगे, सो इट विल अट्रैक्ट ऑल दीज आयरन नेल्स। सो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट। सो दिस इज वन मेथड ऑफ कन्वर्टिंग द स्टील बार इनटू द मैग्नेट। फाइन। और जहां से, क्योंकि हमने साउथ से इसको रब करना शुरू किया था, जहां से हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी योर साउथ पोल एंड अदर वन विल बी योर नॉर्थ पोल। फाइन। सो दिस इज वन मेथड, सिंगल टच मेथड। हमने सिंगल इसको साउथ से टच किया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ टच किया, फिर रब किया। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द मैग्नेट। नेक्स्ट मेथड इज डिवाइडेड टच मेथड। डिवाइडेड टच मेथड में क्या करेंगे, हमने सिमिलरली हमने एक, दिस इज योर स्टील बार ली हमने। अब उसमें हम क्या कर रहे थे, एक मैग्नेट ले रहे थे। यहाँ पर हमने लिए दो मैग्नेट, वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस। तो हमने दो मैग्नेट से इसको सेंटर से रब करना शुरू किया और दोनों मैग्नेट को अपोजिट वे से हमने रखा। इसका साउथ यहाँ है, नॉर्थ यहाँ है, दिस वन नॉर्थ एंड साउथ, दोनों को ऑपोजिट वे से इसको रखा एंड वी हैव स्टार्टेड रबिंग इट। इसको यहाँ पे रब किया और एक ही टाइम पे हम दोनों को रब कर रहे हैं फ्रॉम द सेंटर एंड मूविंग देम टुवर्ड्स आउटवर्ड डायरेक्शन। फाइन। सो दोनों मैग्नेट सिमिलर वे से आउटवर्ड कॉर्नर्स तक जाएंगे, देन हम उनको लिफ्ट करके दोबारा सेंटर में लेके आएंगे, फिर रब करेंगे, फिर सेंटर में, ऐसे दोनों एक साथ दोनों से हम रब कर रहे हैं। फाइन। सो आफ्टर अराउंड 40 रेपिटेशन ऑफ द सेम, 40 रेपिटेशन के बाद अगर हम चेक करते हैं तो जो ये आपका स्पेसिमेन स्टील बार है, इट विल अट्रैक्ट द आयरन नेल्स, और आयरन नेल्स को वो अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स वो मैग्नेट बन चुका है। अब इसी प्रोसेस को अगर हमें स्टील बार को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है, तो along with these two magnets we are using two more these magnets in order to just improve the magnetic power of the steel bar। तो इसको भी हमने ऑपोजिट वे से अरेंज किया है, इसका साउथ यहाँ है और नॉर्थ दूसरे का यहाँ है। सो नॉर्थ एंड साउथ वे से हम इसको अरेंज करेंगे। इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, आप खाली टू मैग्नेट्स को लेके भी कर सकते हैं, बट अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है आपको तो यू विल टेक टू एक्स्ट्रा मैग्नेट्स। दिस वाज योर डिवाइडेड टच मेथड। इसी के जैसा हमारे पास है डबल टच मेथड। डबल टच मेथड में भी हमने क्या किया, ये एक स्टील बार ली, उसके ऊपर हमने दो बार मैग्नेट रखे, वन इज दिस, वन अनदर वन इज दिस, वो अपोजिट डायरेक्शन में रखे हैं हमने। इसका साउथ ये है, इसका नॉर्थ ये है। फाइन। और इसमें डिफरेंस क्या है, वहां पर हमने कुछ भी नहीं रखा था, पर यहाँ पे एक वुडन बार को हमने बीच में रखा है। तो बीच में एक वुडन स्ट्रिप है। अब हमने उसमें क्या करते थे, हम इसको मैग्नेट को लेके आते थे कॉर्नर तक, फिर उसको उठा के दोबारा से सेंटर में लेके आते थे। फाइन। इन द लास्ट वन वी वर डूइंग दिस, बट यहाँ पे व्हाट वी विल डू, वी आर नॉट गोइंग टू लिफ्ट इट अप। हम इसको सिंपल यहाँ पे ऐसे रब करेंगे, जैसे ये है, इसको हम पहले कॉर्नर पे लेके आए, फिर अंदर, फिर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ऐसे रब करते रहेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू लिफ्ट इट अप, ऊपर उठाना नहीं है। बस एक बार आप रब करना शुरू करोगे तो सेंटर से लेके कॉर्नर तक इसको और सेंटर से कॉर्नर तक इसको, दोनों को हम ऐसे रब करते रहेंगे विद बोथ हैंड, दोनों को एक साथ। ठीक है। सो कुछ टाइम के बाद ये जो स्पेसिमेन स्टील बार है ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए वी आर टेकिंग टू एक्स्ट्रा मैग्नेट्स। दीज आर द टू एक्स्ट्रा मैग्नेट्स दैट वी आर टेकिंग इन ऑर्डर टू जस्ट इंप्रूव द स्ट्रेंथ। फाइन। इनको आप नहीं लोगे तब भी चलेगा, सिंपल इसको वुडन स्ट्रिप के आप वुडन स्ट्रिप या प्लेट या जो भी आप लेना है टेबल के ऊपर रख सकते हो, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए तो उसके लिए हमने दो एक्स्ट्रा मैग्नेट्स को यूज किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल गेट इट एज योर प्रोजेक्ट ऑल्सो। प्रोजेक्ट में भी ये आपको मिल सकता है कि आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेट को बनाना है। इसका एक एक्सपेरिमेंट हाउ टू मेक मैंने वीडियो बनाई हुई है, दैट यू कैन चेक
इन द लिंक अबव कि प्रैक्टिकली घर पर आप इसको कैसे बना सकते हो, वो आप वहां से देख सकते हो। फाइन। अब प्रोसेस क्या होता है दैट वी विल सी हियर। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक आयरन नेल चाहिए, एक कॉपर कॉइल चाहिए, कुछ पेपर क्लिप्स चाहिए आपको, और एक चाहिए बैटरी। जो नॉर्मल सेल घड़ी में या रिमोट में होता है वही सेल इसमें यूज होता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक नेल ली और उस नेल के चारों तरफ इस कॉपर कॉइल को ऐसे वाइंड कर दिया, ठीक है ना, इसको पूरा वाइंड कर दिया, और दो उसके लूज वायर्स आपके पास आएंगे। फाइन। इन दोनों लूज वायर्स को क्या करेंगे, हम किसी भी सेल से कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप सेल से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। जो करंट है वो फ्लो करना आपका स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही करंट फ्लो होगा कॉपर कॉइल में से, तो ये जो आयरन आपकी नेल है ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आप कुछ पेपर क्लिप्स को इसके पास लेके आओगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगी, वो सारी की सारी पेपर क्लिप्स जो है वो आयरन नेल को चिपक जाएंगी। फाइन। सो चिपकने का मतलब है कि ये मैग्नेट बन चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से ये मैग्नेट बना है। सो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो मैग्नेट विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द आयरन नेल। फाइन। अगर आप इसको ये वायर को हटा दोगे यहां से तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होना बंद हो जाएगा, और ये जितनी भी इसको स्टिक हुई थी नेल्स ये नीचे गिर जाएंगी। फाइन। दिस इज हाउ यू कैन मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजिंग द iron nail at home. So a magnet which operates only when current flows around the iron is called electromagnet. So electric current के flow होने से iron में जो भी मैग्नेट बनता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हमारे पास दो चीजें, दो मटेरियल यूज कर सकते हैं। एक तो होता है आयरन और एक होता है स्टील। दोनों ही को यूज करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, लेकिन अगर आयरन को यूज करते हैं तो जैसे ही करंट का फ्लो बंद होगा तो ये दोबारा नॉर्मल नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसकी होंगी, ये मैग्नेट नहीं रहेगा। ये मैग्नेट तभी तक रहता है जब तक करंट फ्लो होगा, तभी तक वो दूसरी आयरन स्ट्रिप्स को अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर स्टील की हम बात करते हैं तो अगर हम स्टील में करंट फ्लो करेंगे तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अडेप्ट कर लेता है, और अगर हम करंट फ्लो बंद भी करते हैं तब भी वो उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो बनी रहती है। फाइन। इट विल नॉट बी डीमैग्नेटाइज्ड एज द आयरन वाज। ठीक है। सो वो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। तो दोनों का ये डिफरेंस है। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी तक रहती है आयरन की जब तक करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट फ्लो बंद होने के बाद भी जो स्टील है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, परमानेंट मैग्नेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। फिर है हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक पोल्स। इंडक्शन मतलब फिनोमेना ड्यू टू विच a piece of steel or iron behaves like a magnet when placed near the magnet. अब स्टील या आयरन को अगर हम मैग्नेट के पास रखते हैं कुछ टाइम के लिए तो उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सो वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस होती हैं दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन। और इंड्यूस्ड पोल जो हमने पोल्स, अब किसी भी, अब हमने स्टील बार को मैग्नेट के पास रखा तो वो मैग्नेट बन गया। अब उस स्टील बार में भी तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे, वो जो नॉर्थ और साउथ पोल प्रोड्यूस हुए हैं या जनरेट हुए हैं उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक पोल, जो हमने बनाए हैं। फाइन। वो पहले नहीं थे उसमें, लेकिन जब हमने उसको नियर द बार मैग्नेट रखा तब उसमें वो प्रोड्यूस हुए, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक पोल। फाइन। उसके बाद कुछ है लाइक जब हम, अब एक है हमारे पास बार मैग्नेट, एक है यू शेप मैग्नेट। यू शेप मैग्नेट के पास अगर हम नेल्स को लेके आते हैं, आयरन नेल्स को, तो जो भी नेल्स यहाँ यहाँ चिपकती हैं वो आपस में अट्रैक्ट करती हैं और यहाँ पर ये रिपेल करती हैं। वो क्यों होता है? अब यहाँ पे देखो, ये जो नेल है, एक नेल ये है, ठीक है, ये नेल है,
इसका साउथ, क्योंकि अट्रैक्ट कर रही है तो ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा। ऐसे ये नेल है, इसका ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। अब यहाँ पे देखो एक नॉर्थ है और एक साउथ है, तो ये क्या करेंगे आपस में अट्रैक्ट, इसीलिए ये इस फॉर्म में होते हैं। ऐसे अब यहाँ पे देखो, हम दूसरे में देखते हैं, दूसरे में क्या होगा, ये नॉर्थ है तो ये हो गया साउथ, ये भी साउथ, ठीक है ना, ये नॉर्थ और ये भी नॉर्थ, और सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, इसीलिए ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, तो इसलिए ये रिपेल करते हैं। फाइन, दैट्स व्हाई दे डाइवर्ज एंड इन केस ऑफ यू शेप मैग्नेट दे कन्वर्ज, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है परमानेंट एंड टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी, आप जैसे नाम से ही पता चलता है कि जिसमें कुछ टाइम के लिए मैग्नेटिक पावर्स आती हैं। The magnets which lose their magnetism as soon as the cause producing them is removed। मान लिया करंट के कारण वो मैग्नेट बना था, जैसे ही आप करंट फ्लो बंद करोगे वो मैग्नेटिक पावर को लूज कर देगा। या आपने उसको बार मैग्नेट के पास लेके आए थे, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के कारण वो मैग्नेट में कन्वर्ट हुआ था, जैसे ही आपने मैग्नेट से दूर किया उसकी मैग्नेटिक पावर चली गई। सो ऐसे मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक पावर्स जो वो चली जाती हैं जब हम उस कॉज को हटा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेरी मैग्नेट। और परमानेंट, जिसकी प्रॉपर्टीज मैग्नेटिज्म हमेशा रहता है, चाहे वो कॉज प्रोड्यूसिंग सोर्स है वो उसके पास है या नहीं है। फाइन, तो मैग्नेट्स विच डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म, जो अपने मैग्नेटिज्म को, मैग्नेटिक पावर्स को लूज नहीं करते हैं, when the cause producing them is removed, जब cause को हम रिमूव करते हैं। जैसे स्टील बार है, स्टील बार जो है उसमें से आप करंट फ्लो करोगे वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसमें से करंट फ्लो आप बंद भी करोगे तब भी वो मैग्नेट ही रहता है। फाइन, सो यू हैव क्वेश्चंस आल्सो। देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है आंसर 9 का आंसर है ये, द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट। सो परमानेंट मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिज्म रहती है कॉज प्रोड्यूसिंग सोर्स को रिमूव करने के बाद भी, और इसकी पावर्स लूज हो जाती है, मैग्नेटिक पावर्स, जब हम कॉज को हटा देते हैं। फिर इट इज जनरली मेड ऑफ स्टील, परमानेंट मैग्नेट स्टील के बने होते हैं और टेम्परेरी सॉफ्ट आयरन के। इसके फिक्स्ड होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, लेकिन इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स नहीं होते हैं। परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो फिक्स होती है, जबकि इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चेंज होती रहती है। करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, करंट कम करोगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। फाइन, फिर है स्टोरिंग ऑफ मैग्नेट। इस स्टोरिंग ऑफ मैग्नेट्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, प्रैक्टिकली आई हैव शोन यू द डिफरेंट कीपर्स। सो हम क्या करते हैं, मैग्नेट को अगर हम ऐसे रख देंगे तो उनकी मैग्नेटिक पावर्स जो है वो कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाती हैं। सो उसको प्रॉपरली हमें स्टोर करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक कीपर्स। मैग्नेटिक कीपर्स क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन बार्स का ये बने होते हैं, जैसे ये है, दीज आर कॉल्ड, ये जो साइड में है, दीज आर द मैग्नेटिक कीपर्स विच आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। तो इसमें हमने क्या किया, दो बार मैग्नेट्स को ऐसे अरेंज किया जिसमें ऑपोजिट पोल्स आर कमिंग टुगेदर, उनके बीच में रखा एक वुडन ब्लॉक। ठीक है, दो बार मैग्नेट्स को हमने अरेंज किया, ये दो बार मैग्नेट हैं, ये नॉर्थ साउथ है, इसको हम रखेंगे साउथ एंड नॉर्थ, बीच में इनके रखेंगे एक वुडन ब्लॉक और साइड में हम रखेंगे इनके सॉफ्ट आयरन बार्स। सो ऐसे हम इनको स्टोर करते हैं। ऐसे आपको दो बार मैग्नेट्स को दिखाया गया, बट ऐसे आप हंड्रेड्स ऑफ बार मैग्नेट्स को अरेंज कर सकते हो। दे विल नेवर lose their magnetic powers if you store them like this. Fine. Next, demagnetization of magnet. So magnet जो है वो अपनी magnetic powers को कब lose कर देते हैं, कब lose करते हैं, या तो हम उनको excessive heat कर देते हैं, या उनकी हैमरिंग करते हैं, हम उनको हथौड़े से मारते हैं या किसी चीज से मारते हैं। फ्लोइंग ऑफ ऑल्टरनेटिव करंट थ्रू द कॉइल, कॉइल के अंदर से हम एसी करंट को पास करते हैं, उसको रफ हैंडल करते हैं,
उसको बार बार गिरा देते हैं, यानी कि मिस हैंडल करते हैं अगर हम अपने मैग्नेट्स को, तो वो अपनी मैग्नेटिक पावर्स को लूज करते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम योर एक्सरसाइज। फाइन, सो ऐसे आप पूरा देखते रहिएगा, सारे क्वेश्चंस को मार्क किया गया है। उसके बाद हमारे पास आता है यूजेस ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का यूज क्या है? अब बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जहां पर हम मैग्नेट्स को यूज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल हो गया, टेलीफोन्स में, टेलीग्राफ में, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, लाउडस्पीकर, इन सब अप्लायंसेस में हमें मैग्नेट्स की जरूरत होती है। जैसे इफ यू कैन सी हियर, दिस इज द आंसर ऑफ 8। फाइन, सो इसमें क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन फैंस, मोटर, मिक्सर्स, कूलर्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ? लिफ्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आपके पास कोई आयरन का ढेर है, उसको उठाना है आपको, क्या करते हो आप? मैग्नेट्स को उसके पास लेके जाते हो, वो सब वहां चिपक जाएंगे एंड यू कैन कैरी देम accordingly. Then magnets are used in making of magnetic stickers and magnetic toys. Toys में, stickers में भी magnets का use होता है. They are used in compass and needles में हम उसको use करते हैं. They are used for iron objects को scrap से निकालने के लिए, जैसे कि ये आपको फोटो दी हुई थी, उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। मैग्नेटिक कंपास में, निडल्स में भी हम इसको यूज करते हैं। फाइन, सो दीज वर द डिफरेंट यूजेस ऑफ magnets. Now we'll see the exercises of this chapter. If you have same book, you can mark them. अगर same book नहीं भी है तो भी exercises तो more or less same ही रहती हैं, तो you can go through them. Let's see. These are the fill-ups. This is for one, poles. Second, repel. This is for second. Then third is magnetized. This is third one. Fourth one is electric current, and fifth one is electromagnets. These are the fill-ups. These are the fill-ups. Then we have true false. A freely suspended bar magnet points in east-west direction, false. Then you can see false, true, false, true. Then you have incorrect statements. Attraction is the surest test of magnetism. No, it's repulsion is the surest test of magnetism. A simple bar magnet doesn't get demagnetized on its own over a, so doesn't को आप strike out कर देंगे. When a soft iron rod is placed in an insulated coil carrying current, it changes into electromagnet, not a permanent magnet. And the last one, instead of repel, you will write attract. Then you have permanent magnet की जगह आप लिखेंगे electromagnet. Then now tick the correct options. You can check it from here. These are the tick the correct options. If you have the same book, you can mark them. None. Then you have match it. These are the match its. 5, 4, 1, 3, 2. Now is the study questions. These are the page numbers on which these questions are. The answers of some questions are written also here. You can check from this place. Fine, and they are being marked in during the chapter also. You can see from there also. Fine. So that was your unit 2 of theme magnetic properties and uses of magnets. Hope you liked the video. If you liked it, please do subscribe to my channel and hit the bell button. Thank you. Thanks for watching.